अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़ए रंजो बला शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात किराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए रब्बानी मौलाना सैयद शाह आली रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी हसनैन पाशा दामल्लाहु फ़य्यूज़, बिरादर मोहतरम मौलाना सैयद शाह सैफुल्लाह हुसैनी अल बाक़री सैफ पाशा दाम अक़बाल, मौलाना सैयद शाह क़ादिर मुहियुद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा ज़र्रीन कुला दामल्लाहु फ़य्यूज़, बिरादर मुअज़्ज़म व अज़ीज़म मौलाना सैयद शाह आले मोहम्मद क़ादरी अल मूसवी मदाहान रसूल। आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के बानी दाई, इस बज़्म के रूह रवां, नौजवानों के दिलों की धड़कन मौलाना शागिर इमाम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आपने इनका खिताब नायाब समाअत किया और इनके निजामत के जरिए
आपने इस महफिल के इस बज़्म के दाई के हवाले से भी सुना। मेरी मुराद आपके दिलों की धड़कन अब्दुल हक खान साहब अल मारूफ व अहमद भाई, इस कॉन्फ्रेंस के जॉइंट कन्वेनर जनाब सैफ पटेल साहब और जितने हाजरीन आज इस बज़्म में हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके जज्बे ईमानी को सलामत रखे। यकीनन ये आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात का नतीजा है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास इस बात का सबूत दे रहा है कि 14 सदियां गुजर गई हैं, लेकिन सरकार आप पे मर मिटने वाले कल भी थे, आज भी हैं, सुबह क़यामत तक रहेंगे। सरकार आपकी मोहब्बत में धड़कने तड़पने मचलने वाले दिल 15 सदियां पहले भी थे, आज भी ये दिल आप ही की मोहब्बत में तड़पते। ये आंखें अल्लाह ने हमें अता की है, ये आपकी याद में रोती हैं। हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी दौलत, हमारा धन, हमारी इज्जत, हमारी अज़मत, हमारा वजूद, ये सारी कायनात सरकार कल भी आप पर कुर्बान थी, आज भी आप पर कुर्बान है। और ये अल्लाह का करम है, ये फज़ल है, ये अता है, ये इनायत है कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, जिस नबी को अल्लाह ने उस वक्त पैदा किया जब न सूरज था न जमीन थी, न चांद था न आसमान, न आदम थे न आदमीयत थी। अल्लाह ने अपने हबीब को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया जिसकी तकलीफ अल्लाह ने सबसे पहले फरमाई। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया कि जिसके चेहरे अक़दस की कसम कुरान में खुदा ने उठाई। वश्शम्स वद्दुहा फरमाया है। अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया कि जिसकी जुल्फों की कसम अल्लाह ने कुरान में उठाई है। कभी वद्दुहा वल्लैल कहा। अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया कि जिसके चेहरे अक़दस की कसम उठाई, जिसकी जुल्फों की कसम उठाई और जिसके सीने के बारे में फरमाया अलम नशरह लक सदरक, महबूब हमने तुम्हारे सीने को कुशादा फरमाया। अरे ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया कि जिसके जिक्र के बारे में फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मुस्तफा तेरे जिक्र को हमने तेरी खातिर बुलंद फरमाया है। हम रहे ना रहे, नबी का जिक्र था, नबी का जिक्र है और नबी का जिक्र सुबह क़यामत तक होता रहे। ये जलसा उसी जिक्र मुबारका की एक कड़ी है दोस्तों। और याद रखो, मेरे और तुम्हारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब तबारक व तआला ने वो मोजिज़ात अता फरमाए हैं और वो कमालात अता फरमाए, वो इख्तियारात अता फरमाए। इन तमाम चीजों के बावजूद जो मेरे नबी का एक खास वस्फ है वो ये कि नबी ने हमारे अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत फरमाई है कि अल्लाह ने आदम से ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को रवाना किया। बोलिए किया क्या? आदम से ईसा तक 1,24,000 अंबियाए किराम आते रहे, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत नहीं फरमाई जैसे मुस्तफा ने फरमाई। किसी नबी ने नहीं। बल्कि मैं जिम्मेदारी से कहूं कि जब उम्मत ने नबियों की नाफरमानियां की तो नबियों ने बारहा बुलाया, दावत देते रहे
तबलीग करते रहे, लेकिन जब उम्मत ने नबियों की नाफरमानियां की तो यही वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने रुश्द व हिदायत के लिए भेजा था, इंसान की सरबुलंदी के लिए भेजा था, अल्लाह से रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए भेजा था, अब्द और रब के दरमियान रिश्ते को ताकतवर बनाने के लिए भेजा था। जब अंबियाए किराम ने देखा कि उम्मतें नाशुक्री कर रही हैं, नाफरमानी कर रही हैं, तो यही नबी थे जिन्होंने हाथ उठाकर कहा कि मौला दिन रात मैं बुलाता हूं लेकिन ये आते नहीं है, ए अल्लाह ये सुनते नहीं है, अब वक्त आ गया है कि तू इन पर अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। तफसीलात में नहीं जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना है। नूह ने कहा कि मौला दिन रात बुलाता हूं, आते नहीं है। अल्लाह ने कहा नूह नहीं आते हैं ना, ठीक है, ये नाफरमान हो गए हैं ना, अब सुन मैं इन पर अजाब नाजिल करता हूं। तूफान नूह बर्पा किया गया, वो जितने नाफरमान थे वो सबको तबाह कर दिया गया। दोस्तों आज दुनिया में 3 अरब के करीब मुसलमान बसते हैं कि नहीं? इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने नबी की इत्तिबा की है, अपने नबी से मोहब्बत की है, वारफ्तगी की है, इताअत की है, सुन्नतों पर अमल किया है। लेकिन इतने ऐसे जो मीलाद का महीना आते ही बेचैन और बेकरारी का इजहार कर कर नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। रूए जमीन पर ऐसे कितने हैं उस बदनसीब के जैसे आज जो जेल की सलाखों के पीछे महरूस है, जिसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की। अब आपके दिल में यह तसव्वुर पैदा होगा, यह ख्याल बार बार आएगा कि नबी की शान में गुस्ताखी होती रही, हिंदुस्तान में होती रही, दिल्ली में होती रही, स्टूडियो में होती रही, डेनमार्क में होती रही, अमेरिका में होती रही, ऑस्ट्रेलिया में होती रही, फ्रांस में होती रही। ए अल्लाह, दीगर अंबिया की शान में गुस्ताखियां हुई, तूने अजाब नाजिल कर दिया। लेकिन जब नबी रहमत की बात आई, तेरे महबूब की बात आई, खातिमुन नबीयीन की बात आई, सैयदुल अव्वलीन की बात आई, सैयदुल आखिरीन की बात आई, अरे वो नबी जिसके लिए तूने आदम को पैदा किया, वो नबी जिसके लिए तूने नूह को भेजा, वो नबी जिसके लिए मूसा को भेजा, वो नबी जिसकी बशारत ईसा ने दी, वो नबी जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, वो नबी जो तुझे सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, उस नबी रहमत की शान में गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां हो रही है, गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां हो रही है। ऐ अल्लाह, वैसा अजाब क्यों ना भेजा जैसे नूह की उम्मत के लिए भेजा था, वैसा अजाब क्यों ना भेजा जो सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भेजा था। और याद रखो, सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह ने अजाब इसलिए नहीं भेजा था कि सालेह की गुस्ताखी की गई थी। कुरान शाहिद है, हदीस शाहिद है, सालेह अलैहिस्सलाम की सिर्फ ऊँटनी की गुस्ताखी की गई थी। किसकी? बोलिए। ऊँटनी की। अल्लाह ने सारी उम्मत को, सारी कौम को तहस नहस फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए अल्लाह से मुकालिमात करने के लिए, 10 कमांडमेंट्स लाने के लिए, जब पलट कर आए तो देखा कि मिल्लत मूसवी ने, मूसा की उम्मत ने एक बछड़ा बना लिया है पीतल का, उसकी परस्तिश में लग गए। अल्लाह को जलाल आया, सजा तफवीज की अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि मूसा अजाब दूंगा, खता की है सजा दूंगा। मूसा ने कहा मौला मेरी उम्मत पर क्या अजाब नाजिल करेगा? अब तवज्जो है ना आपकी। अल्लाह ने फरमाया मूसा इनसे कह दो कि हाथों में खंजर ले ले, एक दूसरे की गर्दनें काट ले। 70,000 सुबह से शाम तक खत्म हो गए। ये नबी की शान में गुस्ताखी की सजा थी, नबी की नाफरमानी की सजा थी। 70,000 खत्म हो गए। मूसा ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी मिल्लत पर रहम फरमा। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, अब मैं इनको माफ करता हूँ। जरा ठंडे दिल से सोचे, अपनों में से निकलकर पराये भी हैं, हुजूर की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहे हैं, इन पर अजाब क्यों नाज़िल नहीं होता? इनके लिए जमीन तक क्यों नहीं होती? इन पर लिए आसमान पत्थर क्यों नहीं बरसाता? हमने पूछा मौला आखिर ये माजरा क्या है? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, हमारा दिल तड़प जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम सड़कों पर निकल आते हैं, हम सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, हम जानों की बाजी लगाते हैं। परवरदिगार तू इनको गिरफ्त क्यों नहीं करता? तू इन पर अजाब क्यों नाज़िल नहीं करता? तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब मैं इन पर अजाब कैसे नाज़िल करूं जबकि तू दुनिया में मदीने में चलवगर है।
मुसलमानों, हम पराए भी बचे हुए हैं तो मेरे नबी की निस्बत के सदके बचे हुए। देखो अल्लाह ने एक और जगह फरमाया वअलमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, मेरा नबी गया नहीं, तुम में मौजूद है। जान लो मेरा मुस्तफा तुम में मौजूद है। दोस्तों, ये जश्न मीलाद पाक मुस्तफा की महफिल, ये किस बात की जमानत, ये किस बात की अलामत है, ये क्या पैगाम देने आता है हर साल रबीउल अव्वल का महीना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अन्नबिय्यु, एक बार दवा दुरूद पाक का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबियिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुरान मजीद की मैंने एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अहले इल्म इसका तर्जुमा जानते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तवज्जो है ना आपकी, अल्लाह सलामत रखे उठे हुए हाथों को। अल्लाह कुरान में फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि जान लो कि मेरा नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। अब आपकी तवज्जो है तो इश्क रसूल के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। अल्लाह क्या फरमाता है, मेरा नबी किसकी जानों से करीब है? मोमिनों की। बोलो, मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। अब देखें, वो मां जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा, पाला, पोसा, बड़ा किया, रात जागती रही ताकि आप आराम से सोते रहे, खुद भूखी रही ताकि आप पेट भर कर खाते रहे, सर्दियों का महीना आया तो कंबल आपको उड़ाई, खुद सर्दी बर्दाश्त करती रही, भूख बर्दाश्त करती रही, नींद को कुर्बान करती रही, आराम को कुर्बान करती रही, आप जवान हो गए। देखते देखते लड़कपन हुआ, बचपन हुआ, आप जवान हो। वो बाप जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, आपका बाप जो आपसे शफकत करता है, आपका बाप जो आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, लेकिन आप जब जवान हो गए तो बाप दूर हो गए या आप दूर हो गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, फिर रोजगार लगा तो ओवरसीज जॉब के लिए चले गए, कोई सऊदी चले गया, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई ऐसा बदनसीब भी हुआ कि शादी हुई तो माँ बाप से दूर हो गए। हुआ क्या नहीं बोलिए? पैदा करने वाली माँ से तुम दूर हो सकते हो, दूर रह सकते हो, तवज्जो है आप, बाप से दूर रह सकते हो, बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं कारोबार के लिए जा सकते हो, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के ताल्लुक पर कि मुस्तफा ने अपनी उम्मत को कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। कोख में रखकर पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ अपनी औलाद से दूर हो सकती है, औलाद माँ से दूर हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ कुरान के कानून पर। अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम, ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन, तू जहां रहेगा मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तेरे साथ रहेगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गौसे आज़म, नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। दोस्तों, जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? बोलो बोलो। 3 चीजें हैं जिसके बगैर इंसान जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। एक ये कि गिज़ा, बोलिए, गिज़ा, अजनास, ये कहां से आते हैं? खेत और कलियान से आते हैं। बोलिए, खेत और कलियान से आते हैं। इसके लेने के लिए मशक्कतों से 2-4 होना पड़ता है। एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। खेत आपके घर में नहीं होता, खेत आपके शहर में नहीं होता, शहर के बाहर होता है। इसमें बीज डालनी पड़ेगी, जमीन को जोतना पड़ेगा, पानी का इंतजार करना पड़ेगा, फिर पौधा निकलेगा, फिर फसल तैयार होगी, फसल काटना पड़ेगा, फसल वहां से निकलेगी, फैक्ट्री को जाएगी, पॉलिश होगी, रिफाइनरी को जाएगी, मिल को जाएगी, होलसेलर के पास आएगी, रिटेलर के पास आएगी, रिटेलर के पास से गेहूं खरीद कर घर में लाएंगे, फिर उससे पीसेंगे, फिर उसे तवे पे डालेंगे, गूंदेंगे, पकाएंगे, फिर खाएंगे। कितनी मेहनत! एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितनी मेहनत! एक दाने, एक निवाले के लिए
गिजा के इतने मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो अल्लाह ने गिजाई अजनास की पैदावार को बंदों को ये अक्ल ये फहम दी कि शहरों में नहीं, शहरों के बाहर अपने अतराफ व अकनाफ में जहां सब्जवार हो, जहां पानी की सहूलत हो, वहां पर उगा लेना। उससे ज्यादा एक जरूरत की चीज है। भाई आप खाना तो 2-3 दिन बगैर खाए रह सकते। या डॉक्टर शोएब साहब बैठे हैं, हैदराबाद के वन ऑफ द फाइनेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है, अल्लाह इनकी भी हाजिरी को कबूल फरमाए। इनसे पूछें कि इंसान सरवाइव कर लेगा। हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता है तो 8-8 दिन 10-10 दिन भी उसे ग्लूकोज सलाइन लगाकर रखा जाता है और वो सरवाइव कर लेता है। लेकिन खाने से ज्यादा एक अहम शय है, वो क्या है बोलिए? पानी। वेरी नाइस, वेरी गुड, पानी। और पानी के बगैर इंसान ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। 12, 14, 15 घंटे के बाद जबान निकल जाएगी। रोजा रहते हैं ना, खाना बाद में, पानी पहले। सबकी निगाह पानी पर होती है, पानी ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह ने पानी को शहर के बाहर नहीं रखा, सिर्फ समंदरों में, दरियाओं में नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे घर में रखा। अगर कुआं खोलो तो पानी बरामद हो जाए, लेकिन उसके लिए भी मशक्कत बोलिए जरूरी है। तो जान के लिए सबसे अहम जो शय है पानी भी नहीं है। बोलिए क्या है? बोलिए ऑक्सीजन। अभी कोविड का दौर गुजरा तो ऑक्सीजन की कदर हुई, सिलेंडरों का शॉर्टेज हुआ तो मारामारी हो गई। कितने ऐसे पेशेंट थे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के ना मिलने की वजह से इस दुनिया से रुखसत। ऑक्सीजन ना मिली तो ऑक्सीजन की कदर होने लगी। तो ऑक्सीजन जान के लिए, बोलो किसके लिए? बोलो किसके लिए? जान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। तो अल्लाह ने ऑक्सीजन को समंदरों में नहीं रखा, सिर्फ जंगलों में नहीं रखा, सिर्फ सहराओं में नहीं रखा, सिर्फ, बल्कि तुम जहां हो ऑक्सीजन वहां। घर में हो तो घर में है, ड्राइंग रूम में हो तो ड्राइंग रूम में है, बेडरूम के दरवाजे बंद कर लो तब भी वहां ऑक्सीजन। इसलिए कि ऑक्सीजन जान के लिए, बोलो जान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे जो शय सबसे ज्यादा जरूरी है अल्लाह ने उसे सबसे ज्यादा करीब रखा। जो जान के लिए जरूरी वो सबसे ज्यादा करीब है। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे नबी को तुम्हारे करीब रखा। अन्नबी औला बिल मुमिनीन अनफुसहिम, के हबीब मुसलमानों के ईमान के लिए तू जरूरी है, इसीलिए मैंने तुझे मोमिनीन के करीब रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आई? बोलिए हुजूर कहां कहां नहीं है मेरे नबी के जलवे। आज इंजन बौली के इस जलसे में जिस तरफ नजर डालो मुस्तफा के जलवे नजर आए। सुभान अल्लाह। और ये न समझो कि हुजूर यहां आए नहीं है, हुजूर आए हैं। मैं बताऊं दुनिया के बनने से पहले आए हैं। ऐसा नहीं है कि हुजूर इंजन बौली और फलकनुमा के इस इलाके को जानते नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हुजूर तुमसे वाकिफ नहीं है। देखो मुसलमानों, मां से ज्यादा करीब कौन? बोलो हुजूर। बाप से ज्यादा करीब कौन? हुजूर। औलाद से ज्यादा करीब कौन? हुजूर। जिन पर तुम मर मिटते हो, यही बाप अगर किसी का बेटा मर जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, 10-12 घंटे रखेगा और उसके बाद कहेगा उठाओ कब्रिस्तान को लेकर जाओ, कफन दफन का इंतजाम करो, कब्र में डाल दो। एक बेटा जो बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है, किसी का बाप चला जाए तो 10-12 घंटे इंतजार करेगा, नमाज जनाजा होगी, फिर कब्र में डाल देगा। तो दुनिया का साथ कहां तक? बोलिए कहां तक? दोस्त का साथ कहां तक? खब्र तक। खब्र में डाले मीठी भूल गए, किसी को फिक्र नहीं है। पैदा करने वाली मां कब्र तक, पाल पोस के बड़ा करने वाला बाप कब्र तक, बीवी और औलाद कब्र तक, दोस्त और अहबाब कब्र तक, रिश्तेदार कब्र तक। लेकिन कुर्बान जाओ, है कोई ऐसा नबी आदम से ईसा तक तो लाकर बताओ कि उम्मती कब्र में गया है, मुस्तफा उम्मती की कब्र में उसकी दस्तगीरी के लिए आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 3 सवाल होंगे कब्र में। कितने?
बोलो, मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शानि हाज़िल बशर। इनके बारे में क्या कहता है? किसके बारे में? बोलो। तो नबी ने तुमको कब्र में भी तन्हा, बोलो तन्हा नहीं छोड़ा है। तो इतना चाहने वाला नबी क्या किसी को मिला है? नहीं मिला है। और इसमें आपका कोई कमाल भी नहीं है। बोलिए, क्या आपने अल्लाह से कहा था कि मौला मुझे मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा? बोलिए, क्या आपने मारूजा रखा था कि परवरदिगार खातिमुन नबीन की उम्मत में पैदा कर दे, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की उम्मत में पैदा कर? अरे जिन नबियों ने मारूजा रखा, बल्कि हदीस में आया कि मूसा ने कहा कि मौला जब मेरे नबी के कमालात देखे, नबी की शान देखी, नबी की अजमत देखी, नबी की रिफ़त देखी, नबी का मकाम देखा, नबी के इख्तियारात देखे, नबी का मिंबर देखा, नबी का मकाम महमूद देखा, मूसा कह उठे मौला मुझे नबी ना बनाइए, मुझे नबी ना बना, मुझे रसूल ना बना। कहा मूसा क्या बनना चाहता है? तेरे हबीब का उम्मती बना दे, तेरे महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह ने कहा कि मूसा हमने तक़द्दुम व तअख्खुर का फैसला कर दिया। मूसा तुझे तो रसूल बनाएंगे, लेकिन सुन मेरे नबी का क्या मामला है, मेरे हबीब का क्या मामला है, मेरे महबूब का क्या मामला है कि आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि हुजूर हश्र का मैदान जब बर्पा होगा तो जन्नत के दरवाजे पर ठहर जाए। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बड़ी सख्तियां होंगी ना, हम कहां कहां ढूंढेंगे आप? हुजूर दुनिया में तो हैं आप, हमारे साथ जलवगर हैं सरकार, लेकिन जब चले जाएं और हश्र की हौलनाक किया हुजूर ने बयान फरमा दी, हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई पते बता दीजिए जहां पर जाके हम आपको ढूंढ लिया करें। तो हुजूर ने फरमाया परेशान ना होना, हौज़े कौसर पे चले आना, तुम्हारे लिए प्याला लेकर ठहरा रहूंगा। सुभान अल्लाह। किसके लिए दोस्तों? इस उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। किसी साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह वहां नजर ना आए, तो हुजूर ने चाहा पुल सिरात पर आ जाना। कहा या रसूल अल्लाह पुल सिरात पर आप क्या कर रहे होगे? तो हुजूर ने फरमाया कोई मेरा उम्मती लड़खड़ा कर गिर रहा होगा, जहन्नम में जा रहा होगा और मुझे पुकार रहा होगा, तो उस गिरने वाले को सहारा देने के लिए पुल सिरात पर ठहरा रहो। सरकार वहां ना मिले तो किधर चले जाए? तो कहा मीज़ान अमल पर चला आना, जहां तेरे अमाल को तोला जाएगा। अगर तेरा पलड़ा नेकियों का हल्का हो जाएगा तो तेरा नबी तेरी इमदाद और दस्तगीरी के लिए आ जाएगा। हुजूर कहां कहां है दोस्तों, और हुजूर का इश्क किस लिए जरूरी है, हुजूर की मोहब्बत क्यों जरूरी है? ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये सारे अमाल अपनी जगह, हुब्बे रसूल अपनी जगह। इन तमाम की कबूलियत का दारो मदार इश्क रसूल पर है। क्या है बोलो? और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अहले सुन्नत के दिलों में नबी की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दिया है। हम भले गरीब हैं, कुछ न होगा हमारे पास, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो इश्क़ रसूल की दौलत है, वो हमारे पास, जो सहाबा के पास थी वो हमारे पास है। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुलामी के रिश्ते को मजबूत करो। क्या करो? बोलो। ये मिलाद पाक मुस्तफा की जो मजालिस और महफिल हैं, ये साल साल जो पलट कर प्रोग्राम आता, अहमद भाई साहब हैं, साहब पटेल साहब हैं, उनके जितने रफ़क़ा, ये 10 रबीउल अव्वल बरस से यहाँ पर जलसा मुनक्किद कर रहे हैं। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं? बरस से कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो सुबह क़यामत तक चलता रहे। ये जलसा क्यों मुनक्किद किया जाता है? ये महफिल क्यों सजाई जाती है? ये मजलिस क्यों बुलाई जाती है? रबीउल अव्वल का पैगाम क्या है? नबी की मीलाद का पैगाम क्या है? रबीउल अव्वल जब जब आता है ना दोस्तों, ये महीना मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के तजदीद का अहिया करने के लिए, ये किस लिए आता है बोलो? तजदीद करता है। सुभान अल्लाह। ये महीना तजदीद करता है। हुजूर की मोहब्बत दिल में है कि नहीं? हुजूर की उल्फत दिल में है कि नहीं?
नबी के नाम पर मर मिटने का जज्बा दिल में है कि नहीं? सरकार पर सब कुछ निसार करने का जज्बा दिल में है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पे गालिब आ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पे गालिब आ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम औलाद की मोहब्बत में महव हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत की कारोबार की मोहब्बत हमारे दिल में सरायत कर गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया के लालच में उसके तमामे उसकी दौलत के पीछे भागते फिर रहे? रबीउल अव्वल का जब जब महीना आता है तो दोस्तों एक पैगाम देता है कि हे मुसलमानों, अपने कल्ब की तरफ रुजू करो, अपने दिल के अंदर झांको और अपने दिल से पूछो कि क्या नबी की मोहब्बत दिल में है कि नहीं? बोलो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा वो और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हाथों में हाथ लिए, जैसे दोस्तों को आपने देखा है हाथों में हाथ लेकर सड़क पर चलते हैं। और ये सफर कैसा सफर है? हुजूर साथ में है, हुजूर सफर में साथ में है। सैयदना फारूक आज़म में बुखारी की हदीस सुना, कौन सी? बुखारी शरीफ। हाथों में हाथ है और दोनों दोस्तों की तरह मुस्कुराते जा रहे हैं। यक्का यक। हजरत सैयदना उमर की इश्क ने, उनकी मोहब्बत ने जोश मारा, हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह। क्या कहा? बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर ने तवज्जो की, क्या कहता है उमर? तो हुजूर मुस्कुराए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या कहा? सरकार, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, कितनी? बता कितनी? तो कहा, या रसूल अल्लाह, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा। हुजूर ने कहा, जान से? तो कहा, अभी नहीं या रसूल अल्लाह, सचगोई पे कुर्बान जाए, सदाकत पे कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह, उमर को अपनी जान अभी बहुत प्यारी है। हुजूर ने फरमाया, ए उमर, उस वक्त तक किसी का ईमान मुकम्मल, बोलिए, नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने बाप से ज्यादा महबूब न रखे, अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, कायनात में जो कुछ है उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, उमर अपनी जान से ज्यादा आपको महबूब रखता है। हुजूर ने कहा, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद मुबारक जहन में रखें कि वो उमर जिन्हें जीते जी मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दी हो, वो सहाबा में जिनका अफजल व आला व औला मुकाम है, वो सैयदना उमर का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि वो नबी से कितनी मोहब्बत ना करे? बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा। तो ये रबीउल अव्वल का महीना, आज का ये जलसा 12 रबीउल अव्वल की मजालिस इस बात का अहिया कराती है कि मुसलमानों, दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हो, आओ रबीउल अव्वल के महीने में अपने कल्ब के अंदर झांको और दिल से पूछो कि ए दिल बता तो सही, ए दिल बता तो सही, क्या तेरे अंदर मेरे नबी की मोहब्बत है? सवाल करो, बाप से ज्यादा है? दिल कहे हाँ है, दिल जवाब देगा, बोलो देगा कि नहीं? हाँ है। और कहो कि माँ बाप से ज्यादा है, दिल कहेगा हाँ है। कहो बीवी बच्चों से ज्यादा है तो दिल कहेगा हाँ है। जान से ज्यादा है तो समझो कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, तुम्हारे लिए बशारत। और खुदा न खास्ता अगर ये दिल में तुम देखो और सवाल करो कि ए दिल बता, इसमें मोहब्बत है मुस्तफा की? तो दिल से आवाज आए, नहीं, दुनिया की मोहब्बत भर गई है। तुम दिल से सवाल करो कि मेरे नबी की मोहब्बत है तेरे अंदर माँ बाप से ज्यादा? तो दिल कहे नहीं, माँ की मोहब्बत बढ़ गई है, औलाद की मोहब्बत बढ़ गई है, कारोबार की मोहब्बत बढ़ गई है, दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई है। तो सोचो और समझ जाओ कि दिल वीरान हो गया है। तो दोस्तों,
काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो ऐसी मजालिस और महाफिल का इनेकाद अमल में लाते हैं और हमें मौका देते हैं। हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर, नारे रिसालत की सदाओं में हमारे दिल के साथ एक मामला कर कर देखते हैं कि ऐ दिल बता मुस्तफा की मोहब्बत है कि नहीं, तो हर जुबान पुकार कर कहती है हाँ, इस दिल में चाहे कुछ हो ना हो नबी की मोहब्बत थी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर कर अपनी बात को खत्म करूंगा। कैसी मोहब्बत चाहिए। अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में रिवायत है, ओहद का गज़वा हुआ। कौन सा? ओहद का। देखो मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको चेक करना है। इश्क रसूल का पैमाना आपको दे रहा हूं। जब ओहद का गज़वा हुआ तो 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए। सैयद शुहदा अमीर हमजा हुजूर के सगे चहीते चचा के चेहरे मुबारका को मसख कर दिया गया, नाक काट दी गई, कान काट दिए गए, मुस्लह कर दिया गया। मदीने में एक औरत रहती थी। तवज्जो है आपकी, बहुत अहम वाक़यात की समातों के हवाले कर रहा हूं क्योंकि ये आशिकाने रसूल का मजमा है, ये गुलामाने रसूल का मजमा है, ये वफादाराने बोलो रसूल का मजमा है। एक औरत को पता चला कि हुजूर पर हमला हुआ है, हुजूर जख्मी हो गए, वो बेचैन और बेकरार हो गई। और उसे जब पता चला कि 70 के करीब लोग मारे गए हैं, तो उस सहाबिया के एक नहीं घर के 3 फर्द, कितने? 3 फर्द गज़वे ओहद में, जंगे ओहद में गए हुए थे। बाप भी थे, शौहर भी था और बेटा भी था। ये बेचैन हुई, बेकरार हुई। जब पता चला कि इतने शहीद हो गए तो इन्होंने अपनी चादर ली और कमर पर कस के बांध, कमर चूंकि बैठ गई थी, कमर पर कस के बांध ली। अब देखें दीवाना ओहद के मैदान की तरफ आई तो एक सहाबी रसूल ने इस सहाबिया की कब्र ली और कहा कि ए माई तुझे खबर है कि तेरा बेटा शहीद कर दिया गया? ए माई तुझे खबर है कि तेरा शौहर भी शहीद हो गया? ए माई तुझे खबर है कि तेरा बाप भी शहीद हो गया? वो सहाबिया भागती हुई आई और पहले सबसे पहले अपने बेटे की लाश को देखा, बेटे की लाश को देखा, आगे बढ़ी, शौहर की लाश को देखा, आगे बढ़ी, और अपने वालिद की लाश को पहचान नहीं पाई, इसलिए कि खून चेहरे पे जम गया था। बेचैन और बेकरार हुई। एक सहाबी रसूल आए, थोड़ा सा पानी लाया और चेहरे को धोया तो चेहरा नजर आया, गवाही दी कि हाँ ये मेरा बाप है, यही मेरा बाप है। उसके बाद उनकी कैफियत का ये आलम रहा कि आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहने लगी छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मेरे बाप को, छोड़ो मेरे शौहर को, बाप आला रसूलिल्लाह। अरे ये बताओ कि मेरे रसूल कहां, ये बताओ कि मेरे रसूल कहां, ये बताओ कि मेरे रसूल कहां है। साहबा कहते हैं कि किसी ने चिल्लाकर कहा अमामकी, ए सहाबिया देख तो सही, तेरे नबी तेरे सामने ठहरे, सुभान अल्लाह, तेरे नबी तेरे सामने ठहरे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरते मोहब्बत से, जज्बे अकीदत से आगे बढ़कर वो सहाबिया ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ते मुबारका को पकड़ लिया, कुर्ता मुबारका को पकड़ लिया और कुर्ता पकड़कर चिल्लाकर कहने लगी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सरकार आप सलामत है तो मुझे कोई गम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर आप सलामत हैं तो मुझे कोई गम नहीं है। ये सहाबा की जुबान से आपने सुना सरकार सिद्दीक अकबर हो, कि सरकार फारूक आजम हो, कि सरकार उस्मान गनी हो, कि मौला अली मुश्किल कुशा हो, कि सलमान फारसी हो, कि बुज़ल ग़िफ़ारी हो, कि हजरत तलहा हो, कि हजरत जुबैर हो। जितने सहाबा 1,24,000 गुजरे हैं, आपने इनके साथ एक इश्क वाला मामला देखा, एक इश्क वाला मामला। हुजूर से जब मुखातब होते तो क्या कहते पता है? अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह। बोलिए क्या कहते?
या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। मुझे बताइए सियासत्ता की किसी किताब में, हदीस की किसी किताब में क्या हुजूर ने सहाबा से ये कहा है कि जब मुझे मुखातब करो तो ये कहकर मुखातब करो कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान? क्या बात। नहीं, किसी किताब में ये हदीस नहीं बताई। ये इश्क था सहाबा का दोस्तों कि जब हुजूर से मुखातब करते तो क्या कहते, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। बोलो मेरे माँ बाप आप, इसलिए कि इंसान को माँ बाप बहुत ज्यादा अजीज होते हैं। और अहले अरब का ये मामला है दोस्तों कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माँ बाप को कुर्बान करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए कि माँ बाप उनका गुरूर तकब्बुर हुआ, उनका नाज हुआ करते थे, जो अहले अरब होते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत दी है, मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत दी है सहाबा को और अपनी उम्मत को कि आज 15 सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी 1500 साल के गुजर जाने के बाद हर लफ्ज से यही सदा आती है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। बोले फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। फिदा बोले, शर्माए नहीं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान थे, हम करने तैयार हैं। औलाद कुर्बान है, सारी कायनात कुर्बान है, ये दौलत कुर्बान है, ये इज्जत कुर्बान है, ये हुर्मत कुर्बान है, हम सब आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और काबिले मुबारकबाद हैं वो मुसलमान जो आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पर खर्च करते, मीलाद पर इंफाक करते हैं। आपने हजरत जुनैद पाशा किबला के खिताब में सुना कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का एक इरशाद मुबारक, क्या इरशाद मुबारक है मीलाद पाक के हवाले से। मौला फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना लिक़िराअतिही सबबा ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बितौबति वल ईमान व युदखिलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। इसका तर्जुमा सुने, मौला फरमाते कि जिसने मीलाद मुस्तफा की ताजीम की, क्या की ताजीम ही तो बैठे हैं ना, अपनी नींद कुर्बान कर, अपना आराम कुर्बान कर, अपना बिस्तर छोड़कर, अपना घर छोड़कर इंजन बोली कि आज इस जलसे में आप सरकार से मोहब्बत का तकाज़ों को पूरा करने और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम के बोलिए ताजीम के जज्बे से सरशार होकर बैठे हैं। अब शेर खुदा ये इरशाद फरमाते कि जिसने मेरे नबी के मीलाद की ताजीम की, क्या की ताजीम की और इसमें कुछ पढ़ा तो क्या होगा कि वो जब दुनिया से जाएगा ला युखरिजु मिनद दुनिया इल्ला बितौबती वल ईमान, दुनिया से जाएगा तो उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि तौबा नहीं कर ले। ये मीलाद मनाने वालों को खुशखबरी है, चाहे जिंदगी में कुछ गुजर जाओ, चाहे आमाल कैसे भी रहे, तुमसे अगर कताएं हुई हो, लग़्ज़िशें हुई हो, कोताहियां हुई हो, नाफरमानियां हुई हो, घबराओ नहीं। जब सारे अमाल साथ छोड़ देंगे मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता तुम्हारे काम आ जाएगा। मौला फरमाते हैं ला युखरिजु मिनद दुनिया इल्ला बितौबति वल ईमान। आगे फिर सुना दूं आपको, आगे का फिक्रा क्या है, वयुदखिलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। सुभान अल्लाह। अहमद भाई तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं मौला अली के मीलाद मनाया ना, आका का सुन इनाम क्या है, इनाम ये है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दिया जाएगा। अब इस पर मुझ पर फतवे नहीं लगाना, इसीलिए कि फतवों से बहुत डर होता है और फतवे आपस में कुल्फतें पैदा करते और दूरियां बढ़ाते हैं। सुने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फयग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे अजाब दे दे। देयर इज नोबडी हु कैन क्वेश्चन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह से कोई सवाल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कायदे कुल्लिया है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है बगैर हिसाब व किताब के हवाले से। मेरे पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आजम क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अक्सर वो वाकया फरमाया करते थे कि हुजूर एक मर्तबा जलवागर है, बगैर हिसाब किताब की बात सुनेंगे ना बड़ा लुत्फ आएगा। सुने, ये उम्मत मुस्तफ़वी का शर्फ है दोस्तों, ये मेरे नबी की निस्बतों का फैजान है दोस्तों कि अल्लाह आपसे भी बड़ी मोहब्बत फरमाता है और एक नहीं 70 माहों की मोहब्बत फरमाता है
एक माँ की ममता समझ में नहीं आती, 70 माओं की। इसलिए कि अल्लाह को अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए अल्लाह अपने हबीब की उम्मत से भी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तो अपने नबी की नात बयान करता है, अल्लाह तो अपने नबी की तौसीफ बयान करता है, अल्लाह तो अपने नबी के कमालात बयान करता है। मुस्तफ़ा का ये आलम है कि अल्लाह की तस्बीह के साथ उम्मत को याद फरमाते हैं, अल्लाह की याद के साथ उम्मत को शामिल करते हैं, रात रात भर रो रो कर दुआएं करते हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, ए अल्लाह मेरी उम्मत को। आपने शब्बर पाशा साहब के खिताब में सुना, हुजूर के लब पर हमेशा क्या दुआ होती? रब्बी हबली उम्मती। क्या होती? बोलिए, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आपको पता है 1400-1500 साल पहले हुजूर ने आपके लिए दुआ की, और 1500 साल अगर 1000 साल 2000 साल क़यामत तक आने हैं, तो जितनी क़यामत तक उम्मत है हुजूर ने सबके लिए दुआ की, और दुनिया में आकर नहीं की, दुनिया में आने से पहले दुआ फरमाई। देखो कितनी मोहब्बत फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा आपसे। एक वाक़या आप इजाजत दे तो सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक वाक़या है मशहूर, आपने सुना है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले। वो ख़व्वालों ने अक्सर पढ़ा है। क्या वाक़या? बोलिए। हम मुस्कुरा रहे हैं, आप पहुंच गए। शॉर्ट करके बयान करूं, तफसील में नहीं जाऊंगा। हुजूर के पास जिब्राईल आए, बैठ गए। हुजूर ने पूछा, जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है? इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर जानते हैं। हुजूर जानना ये चाहते हैं कि जिब्राईल जानता है। देखो जो मुम्तहिन और एग्जामिनर होता है उसे पता होता है, एग्जाम में लिखा विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका, तो अगर बच्चा ये कहे कि अरे एग्जामिनर कोई नहीं मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रहा है, तो 0 मिलेगा। एग्जामिनर मुम्तहिन जानता है, वो जानना चाहता है कि तू जानता है। बात समझे? तो ठीक इसी तरह हुजूर पूछ रहे हैं, वो मुअल्लिमुल मलाइका होंगे, लेकिन मेरे नबी के कदमों पर अपना सर रखकर आंखों को मलकर मेराज की रात बता दिया कि नबी मुस्तफा तुम्हारा क्या मुकाम व मर्तबा। ये मुकाम जाहिर कर दिया। अब इस तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। हुजूर ने पूछा, जिब्राईल तेरी उम्र कितनी? तो क्या कहा? सरकार कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करता हूं कि एक सितारा था, एक नूर था जो अर्श आजम पर चमकता था। 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था। कितने बार देखा? 72,000 मर्तबा देखा। कितने मर्तबा? 72। 70,000 साल में एक बार चमकता था, 72,000 मर्तबा मैंने देखा। हुजूर ने पूछा, जिब्राईल देखेगा, पहचानेगा? तो कहा, सरकार 70,000 साल जिस नूर के दीदार के लिए बेचैन और बेकरार रहता और इंतजार में रहता, उसे देखूंगा कैसे नहीं पहचान? सरकार पहचान। हुजूर ने अमामा हटाया, वो नूर नजर आया। कहा, सरकार यही वो नूर है। कहा, सरकार यही वो नूर है जिसे मैं देखा। अब जिब्राईल ने हुजूर से मारूजा कर दिया कि सरकार बताइए तो सही कि 70,000 साल तक आप नजर नहीं आते, तो 70,000 साल आप होते कहां? जिब्राईल को नजर ना आते जो सैयदुल मलाइका है, सारे फरिश्तों का सरदार है। सरकार मेरी निगाहों से तो आप छुपे रहते, लेकिन सरकार ये बताइए कि 70,000 साल आप रहते कहां जो नजर नहीं आती, और 70,000 साल तक मैं बेचैन रहता आपको देखने। हुजूर ने क्या फरमाया पता है? हुजूर ने फरमाया, जिब्राईल 70,000 साल तक मैं हालत सजदा में होता। और ये कब का वाकया है? अभी आदम पैदा नहीं किए गए। कौन तो नबियम व आदम बैनल माई व तीन में उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। इधर मट्टी पड़ी थी, उधर पानी पड़ी था, तब भी मेरे नबी मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया कि 70,000 साल मैं हालत सजदा में होता, और जब सर को उठाता तो वो नूर चमकता जिसे तू देखा करता। तो जिब्राईल कहने लगे, या रसूल अल्लाह 70,000 साल आप अल्लाह से हम बयान करते। देखो दुआ कब कबूल होती है पता है? बंदा कब अल्लाह के करीब होता है? हालत सजदा में। सबसे ज्यादा कब करीब होता है? हालत सजदा में। इसीलिए सजदे में जाकर दुआएं मांगी जाती है। बोलिए, हुजूर का भी यही तरीका था, सजदे में दुआएं करते, उम्मत के लिए दुआएं करते। हुजूर दुआओं पे दुआएं करते। आका 70,000 साल के बाद सजदे से सर को उठाए हैं, नूर चमका है। अल्लाह ने पूछा, हबीब क्या चाहता है? किसी ने किया है ऐसा सजदा? बोलो, किसी ने की है ऐसी हम्द? नहीं, जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर फरमाते हैं कि 70,000 साल के बाद सजदे से मैं जब सर को उठाता तो अल्लाह कहता कि महबूब मांग, क्या मांगता है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते, मेरे लबों पे एक ही दुआ होती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत तेरे हवाले कर दे, मेरे मौला मेरी उम्मत तेरे हवाले कर दे।
नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे कितनी खुश नसीब है ये उम्मत कि आदम के आने से पहले भी हुजूर को हमारा ख्याल है, दुनिया में आए हैं हमारा ख्याल है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि हुजूर ने वसीयत फरमाई थी कि मुझे गुस्ल भी अली देगा, कब्र में भी अली उतारेगा। मौला फरमाते मैं उतरा खबर में, जरा सोचें कि सहाबा पर क्या हाल रहा, अहले बैत पर क्या गुजर रही होगी। किसी ने सोचा कि हुजूर चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, 63 बरस की उम्र मुबारक में चले जाएंगे, ऐलान नबूवत किया सिर्फ 23 साल का अरसा हुआ, ऐसे चले जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में लेटे हुए, कहां पर? कब्र में लेटे हुए। मौला ने लिठा दिया और उसके बाद मौला ने देखा कि हुजूर के लब हिल रहे हैं। हदीस के अल्फाज सुने, हुजूर के लब हिल रहे हैं। देखें हुजूर को सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत थी घर वालों में? सैयदा से, ठीक है नहीं? और किससे मोहब्बत थी, किसके लिए बेचैन हो जाते? हसनैन करीमैन के। मस्जिद नबवी में चलते फिरते आते तो खुतबा रोक देते, सजदे में हालत सजदा में बैठ जाते तो सजदा तवील कर देते। तो मौला ने ये सोचा होगा कि हुजूर सैयदा को याद कर रहे हैं। मौला ने ये भी सोचा होगा, हो सकता है मैं आलम तसव्वुर में जाकर सोच रहा हूं, मुझे सोचने दे। मौला ने ये भी सोचा होगा कि यहाँ हसनैन करीमैन को तो याद नहीं कर रहे हैं। अब तवज्जो है आपकी तवज्जो है। मौला फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर के लब हिल रहे हैं, हुजूर दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लब हिल रहे हैं। मैं करीब गया, कानों को मुस्तफा के रुखसार के करीब लेकर गया, लबहाए मुबारका के करीब लेकर गया तो मैंने देखा, मैंने सुना मुस्तफा कब्र में लेटे हैं और अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करवा रहे हैं। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो वो उम्मत जो माह मिलाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद बनाती है, इसे मनाने दें। हम ऐसे नबी के गुलाम हैं जिन्होंने जिंदगी भर दुनिया के बनने से पहले और खब्र में भी आज हुजूर को अगर किसी का ख्याल है तो अपनी उम्मत का ख्याल है। हुजूर खबर ले रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। वो आलमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमतु व रिजवान ने फरमाया था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, फयग़फिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। शहजादे गौसे आज़म फरमाया करते थे, एक वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह, कि हुजूर चलवागर हैं, लेकिन मिलाद मनाएंगे ना तो बगैर किसी हिसाब किताब के, बगैर किसी हिसाब किताब कहां जाएंगे? बोलिए, जाएंगे। ये अल्लाह का इख्तियार। किसका इख्तियार है? बोलिए, अल्लाह का। हुजूर तशरीफ फरमाए, सरकार ने फरमाया, अभी अभी मुझको जिब्राइल अक्सर फरमाया करते थे वाक़या बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान कि अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मुझे ये पैगाम भेजा है कि अल्लाह ने मुझसे ये वादा किया कि बगैर किसी हिसाब किताब के मेरी उम्मत में से, आपकी तवज्जो है अल्फाज पे, बगैर किसी हिसाब किताब के मेरी उम्मत में से इतनों को जन्नत अता फरमाएगा। कितनों को? बोलिए, इतनों को। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक देखते रहे और उठकर ठहर गए। अब देखे नबी का इख्तियार किसे कहते। कहने लगे, या रसूलल्लाह थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। क्या कहा? थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो अगर ये वहाबी के नबी होते तो ये कहते जिब्राइल को आने दो, एप्लीकेशन दूंगा, मंजूर होने दो, और उसके बाद बताऊंगा। लेकिन मेरा नबी इख्तियार वाला नबी। हुजूर ठहरे और मिंबर पर ठहरे और पे ठहर के कहा, अभी अभी अल्लाह ने मुझसे वादा किया। अब जिब्राइल हट गए। पहले जिब्राइल आए थे ना, अब हदीस के अल्फाज पे जिब्राइल हट गए। अब डायरेक्ट बात हो रही है, जिसे हदीस कुदसी कहते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, नबी का इख्तियार देखो। हुजूर फरमाए, अल्लाह ने मुझसे अभी अभी वादा किया है कि मेरी उम्मत में से इतनों को बगैर किसी हिसाब किताब के, बोलिए बोलिए, जन्नत में। फिर बैठ गए, फिर ठहर गए। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह थोड़ा और बढ़ा दीजिए ना प्लीज। हुजूर फिर ठहरे और ठहर कर इतना कहा। कितना किया? बोलिए, इतना किया। और कहा कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत में से इतनों को बगैर
किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जब चौथी मर्तबा हजरत उमर उठने लगे तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ठहर गए। उनको गवारा नहीं हुआ कि हुजूर को बार बार जहमत दे रहे और ठहर कर कहने लगे, ए उमर ये क्या लगा रखा है कि थोड़े बढ़ा दीजिए, थोड़े बढ़ा दीजिए। अरे अल्लाह ने चाहा तो मेरे नबी की एक उंगली के इशारे से सारी उम्मत को बाहर किसी हिसाब और किताब के जन्नत में डाल देगा। ये है मेरे मुस्तफा का इख्तियार दोस्तों, ये है वो इख्तियार वाले नबी का मामला। उस नबी का ध्यान रखो दोस्तों, उस नबी का तसव्वुर रखो दोस्तों, उस नबी की याद को दिलों में जिंदा रखो। है किसी ने जिसने तुमसे ऐसी मोहब्बत की है, बोलो ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है, सारे रिश्ते मुनक़ते हो जाने वाले हैं, एक ही रिश्ता रह जाएगा, वो गुलामी रसूल का रिश्ता। बोलिए इस रिश्ते पर नाज है ना, है कि नहीं? और जिस रिश्ते पर नाज होता है ना, उस रिश्तों का नाज उठाना पड़ता है। अगर बाप के रिश्ते पर नाज है ना तो बाप कहेगा बेटा मेरी बात सुनेगा, उसको नाज होता है औलाद को। नहीं, माई सन विल नेवर गो अगेंस्ट माई विल, मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करेगा। अगर माँ को औलाद पे नाज होना, माँ कहती है नहीं मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ, कोई आकर के आपके बेटे ने ऐसा किया, आपके बेटे ने ऐसा किया, वैसा किया, तो माँ जिसको औलाद पे नाज होता है ना, वो कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मेरे लाल पे नाज है। बोलो मुझे मेरे लाल पे नाज है। तो अगर तुमको और हमको हुजूर की गुलामी पर नाज है तो इस गुलामी के रिश्ते का हमको नाज उठाना पड़ेगा। वो कहे उठाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की याद को, बस कुछ नहीं दोस्तों, याद को रखो, याद जहन में, आंख में, दिल में, तसव्वुर में, दिन में, रात में, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, सारे मामलात में हुजूर का ध्यान रखो। क्या रखो? बोलो हुजूर का। देखिए जो सुन्नतों पर अमल होता है ना, किसके लिए? हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत है, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत है, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत है। ये आप जन्नतुल बकी जाएं, देखा होगा जन्नतुल बकी में भी लगा है हुजूर की हदीस अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत। क्या छोड़ के गए हुजूर? दो चीजें, इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़िलन किताबुल्लाहि व अहलु बैत। उसके बाद क्या फरमाया? अलैकुम, बोलिए अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम बिसुन्नती। एक बात अर्ज करूं आपसे, एक गिलास पानी पीते हैं ना, देखिए हुजूर का ख्याल कैसा रहना चाहिए। एक हम हैं जो भुला बैठे हैं हुजूर की अजमतों को, रिफअतों को, मोहब्बतों को, नवाजिशों को, इनायतों को, और एक हुजूर हैं जो पल पल हमको याद फरमा रहे हैं। एक गिलास पानी अगर कोई शख्स पी रहा है तो एक छोटा सा बच्चा देखेगा, कहेगा बाबा आप ये गलत काम कर रहे हैं, तो बाप बेटे को देखेगा, क्यों बेटे? तो बेटा कहेगा बाबा पानी ऐसे नहीं पीते, हमारे मौलवी साहब ने बताया है कि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। बोलो क्या है? बैठकर पानी पीना सुन्नत है। तो बाप ने कहा हाँ बेटा मैं भूल गया था। क्या करा था? बोलो। जब भूलेगा ना, सुन्नत को नहीं नबी को भूलेगा तो सुन्नत को भूलेगा। मसला ये नहीं कि सुन्नत को भूल गया, दरअसल नबी को भूला है। तो अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि ए मेरे उम्मती, अगर तू एक प्याला पानी भी पी रहा है तब भी तुझे मेरा ध्यान रहना चाहिए, मेरा तसव्वुर रहना चाहिए, मेरा ख्याल रहना चाहिए। अरे हम गुनाहगार हैं सही, लेकिन एक गिलास पानी भी पीते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत का चमकता हुआ चेहरा हमारी निगाहों के सामने होगा। खाना खाओ, नबी का ध्यान रहे, सरकार ऐसे खाते थे। पानी पियो, नबी का तसव्वुर रहे। मामला करो, नबी का तसव्वुर रहे। गुफ्तगू करो, नबी का तसव्वुर रहे। दोस्तों अगर जिंदगी ऐसी हो जाए तो फिर इस जिंदगी के क्या कहने। तो कहीं कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कहें कोशिश करेंगे कि हम जिएंगे तो नबी की याद लेकर जिए, नबी का तसव्वुर लेकर जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए ना तो समझ लेना कि आप कामयाब हो गए। दुनिया भी आपकी रहेगी, आखिरत भी आपकी रहेगी। मैं ज्यादा बातें नहीं कहता, बस इतना कहता हूं कि आज जश्न मीलाद पाक मुस्तफा के इस मुक़द्दस, मुतबर्रिक और मक़बूल जलसे
जिम्मेदारी से कह रहा हूं मकबूल जलसे, क्योंकि इखलास की बुनियाद पर जो बज़्म सजाई जाती है, कोई तमगा या इनाम दे न दे, मुस्तफा मदीने से आकर इनाम देकर जाते हैं। ये आज के जलसे के जितने वॉलंटियर्स हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुजूर आपके इंतजामात को देख रहे हैं, हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, किसी की तरफ से तमगा मिले ना मिले, हश्र के मैदान में आपका ये जलसा आपकी मग़फ़िरत के लिए काम आएगा, आपका जमा होना काम आएगा। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे माफ करे, व युदख़िलुल जन्नत बिग़ैरि हिसाब, और मीलाद मनाने वालों के लिए खुशखबरी है कि बगैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमाएगा। अल्लाह से यही दुआ है कि मौला यहाँ जितने हाज़रीन हैं तेरे नबी के वफादार हैं, हम गुनाहगार सही मौला, लेकिन तेरे नबी के गद्दार नहीं वफादार। बोले कहे हैं हम हाजिर हैं परवरदिगार, अपनी खताओं को लेकर हाजिर हैं, अपनी इसियां को लेकर हाजिर हैं, अपनी नाफरमानियों को लेकर हाजिर हैं, लेकिन मौला हमारे हाथों में तेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का दामन है। ए अल्लाह हमारी तरफ न दे, इस दामन करम पर रहम फरमा मौला, इस निस्बतों पर रहम फरमा। ए बारी ताला आज की इस बज़्म को नौजवानान इंजन बोली फलक नुमा अतराफ अकनाफ के जितने लोगों ने सजाया है, ए बारी ताला इनकी इस किस्मत को कबूल फरमा। ए परवरदिगार दुनिया माफिया में इन्हें अजर अजीम अता फरमा। बारी ताला यहाँ जितने हाज़रीन हैं इन सब की हाज़री को कबूल फरमा। ए अल्लाह कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई खता लफ्ज़ सरज़द हुई हो तो अपने फजल और करम से माफ फरमा। ए पाक परवरदिगार इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ जितने मद्दाहान रसूल हैं जिन्होंने आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें गुनगुनाई हैं, ए अल्लाह इनकी इन मिधल सराइयों को कबूल फरमा, इनकी हाज़रियों को कबूल फरमा। और परवरदिगार जितने यहाँ पर हाज़रीन हैं इन सब पर अपना फजल और करम फरमा। जब तक जिंदा रख हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बनाकर जिला, आका की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मिलाद पाक मुस्तफ़ा के तक़द्दुस का, उसकी हुर्मत का, उसकी अज़मत का और उसका अदब का हमें ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। अब मेरे बाद इंशाअल्लाह आपका पसंदीदा ग्रुप राइट वे एट द राइट टाइम आ रहा है, और मुझे यकीन है कि जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये फजर तक आपको आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें सुनाएंगे, और आप कहें इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक रात हुजूर के नाम लिख दें, उस नबी के नाम लिखते जिसने अपनी सारी रातें आपके लिए दुआएं कर कर गुजारी। कहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। मैं बिलखीर दुआगो हूँ और काबिल मुबारकबाद समझता हूँ मोहतरमुल मकान अब्दुल हक खान साहब को, अलमारूफ अहमद भाई और सैफ पटेल साहब, उनके तमाम रुफ़क़ा को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह इन्होंने तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़्म सजाई है, मौला इनकी जिंदगियों में जश्न ही जश्न कर दे, चिरागा ही चिरागा कर दे। मौला जिन लोगों ने इस जश्न में दामे दरमे कदमे सुकने हिस्सा लिया है, मौला एक का 70-70 हज़ार उससे कहीं ज्यादा अजर और सवाब अता फरमा। अल्लाह हमारी खताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों, गुनाहों को माफ फरमा, हमारी नाफरमानियों को माफ फरमा। मिलाद पाक मुस्तफ़ा के सदक़े ए बारी ताला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो बेअमल है उन्हें अमल साले मुतक़ब्बला की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जो हम में बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। ए अल्लाह जब तक जिंदा रख तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बनाकर जिला, तेरे नबी की मोहब्बत अता फरमा, तेरे नबी की मारिफत अता फरमा। ए अल्लाह मौत की सख्तियों से बचा, परेशानियों से बचा, दुश्वारियों से बचा, कुल्फतों से बचा, अदावतों से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा। ए अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रख परवरदिगार तेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत मरहूमा पर फज़ल फरमा, करम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।